लेकिन थोड़ी सी वुमेन्स के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे चीजें देखी और ऑब्जर्व की, और उसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि जो ये महिला होती है ना, ये वाकई में बहुत चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ के अंदर। चाहे हम कितने भी उससे पैसे से हमें सुकून नहीं मिलता है, समझ रहे हो? लोगों के पास पैसा है, बहुत सब कुछ चीज है, लेकिन हम महिलाएं अपने लिए बहुत ज्यादा अनअवेयर होती है, हमें अपनी केयर ही नहीं होती है, जबकि हमें अपनी केयर करनी चाहिए। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में आने के बाद। एक महिला पूरे घर की धरोहर होती है पूरे घर की धरोहर। एक महिला अपने पूरे घर की नींव होती है। अगर आपके घर की महिला के साथ कोई भी छेड़छाड़ है, जैसे कि मेरे साथ, मेरे स्वास्थ्य के साथ दिक्कत थी, तो मेरे बच्चों को खाना देने के लिए भी मुझे अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना पड़ा, अपनी बहन को बुलाना पड़ा, उसने मेरे बच्चों की केयर की। मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हुआ, फाइनेंशियली भी हुआ, और घर के माहौल में भी दिक्कतें आई। फाइनेंशियली इसलिए हुआ क्योंकि 20,000 30,000 की जब मैं दवाइयां खाती थी, तो कहीं ना कहीं पॉकेट पर उस चीज का असर पड़ता ही पड़ता था, है ना? नहीं अफोर्ड कर पाते हैं हम, मिडिल क्लास लोग खासकर भाई, तो बहुत सारी दिक्कत, हम फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं, और मेंटली तो होते ही होते हैं, क्योंकि हमें सारा दिन ये लगता है कि हम बीमार है और हम कुछ नहीं। जैसे कि मेरा माइंडसेट था कि मुझे डॉक्टर ने बोला मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे बोला खुद नहीं बैठ सकती, मुझे बोला तू पोछा नहीं लगा सकती, तो बहुत सारे माइंडसेट मैंने कर लिए थे कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। एक माइंडसेट ये था। तो ऐसा माइंडसेट हम लेडीज करते हैं, खासकर जैसे कि अभी क्या थी, मैम क्या थी वो Recording in progress. और ये वाली बात सही है कि शादी के बाद जो हम खुली चिड़िया होती है ना, हम बंद हो जाते हैं एक पिंजरे में। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि मेरा परिवार, मेरा पति पहले, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, यही मेरी जिंदगी है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है। हम सुबह उठेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, अपने घर का, परिवार का, सबके लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम सोचते हैं पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। फिर जब तक वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े होते हैं, तब तक हमारे दोपहर के खाने का समय हो जाता है। फिर हम खाना बनाते हैं दोपहर का, पहले सबको दे देती हूँ, बाद में खुद खा लूंगी। बाद तक खाने में कई बार होता है सब्जी खत्म हो जाती है, नमक की रोटी बना के खा लेते हैं, है ना? उसके बाद ना हमारे पानी का पता, ना हमारे खाने का पता, ना हमारे सोने का पता, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। खासकर हम लोगों की केयर, ज्यादातर हम भारतीयों में महिलाओं की केयर केवल उसी टाइम होती है जिस टाइम वो एक बच्चे को जन्म देती है। हम लोगों के हिसाब से हमारे समाज में वो 1 सवा महीने हमारी केयर करने की बात है, उसके बाद तो हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, हमें अपनी केयर खुद से करनी चाहिए, खुद के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। इवन अगर आप एक बेटी की माँ है ना, तो आपको अपनी बेटी की केयर समय समय पर, उसकी केयर का, उसके फूड का आपको बदलाव लाना चाहिए, आपको उसके लिए अवेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक महिला, वो अगर महिला नहीं है तो ये समाज भी नहीं है, ये पूरा की पूरी दुनिया ही नहीं है, महिलाएं से दुनिया है, ठीक है? अब जब वो बच्ची छोटी होती है, 10 11 12 साल की टाइम पे आती है, इवन आजकल तो 8 9 साल की बेटी के साथ में हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं, और उसका मिनार्की स्टार्ट हो जाता है। पहले 14 15 साल में मिनार्की स्टार्ट होता था। मिनार्की होता है जिस दिन जब हमारा साइकिल स्टार्ट होता है, एक लड़की का साइकिल जब स्टार्ट होता है, उसको मिनार्की बोलते हैं। पहले होता था 14 15 साल की उम्र में, फिर वो हुआ 12 13 14 13 की उम्र में। आज के समय में 8 9 साल की बच्चों के साथ में हॉर्मोन्स जो है उनके चैलेंज आता है, और उनका साइकिल स्टार्ट हो जाता है। होता है, ज्यादातर हो रहा है सभी लोगों के साथ में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के समय के बच्चे खाना ऐसा खा रहे हैं जो उसके हॉर्मोन्स पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। हम लोगों ने मैदे का इंटेक इतना करना शुरू कर दिया है, हम खुश होकर अपने बच्चों को ब्रेड बटर और आपके मोमोज, चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल ये खिलाते हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे हॉर्मोन्स पर, हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो आज के समय में 8 9 साल के बच्चे के साथ ही हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, और साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो हम महिलाओं को लगता है कि नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरी बेटी के साथ भी होगा, ये सब चीज यही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वहीं अपनी बेटी का डाइट का ध्यान रखना चाहिए। उसी टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि अब हमें इसको अलग से कुछ देने की जरूरत है, हमें इसको कुछ पौष्टिकता वाला खाना देने की जरूरत है, हमें उसकी डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है? तो जब ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेल के बॉडी में भी और फीमेल की बॉडी में, दोनों की ही बॉडी में। अगर हम फीमेल की बात करें, तो जो हॉर्मोन्स होता है ये एक केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है,
जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बनाया जाता है, ठीक है। और ये मैसेंजर ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये हमारी बॉडी के हर उस पार्ट के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपकी पूरी बॉडी के वर्किंग मेथड को कंट्रोल करता है, चाहे वो आपका सोना हो, चाहे वो आपकी भूख हो, चाहे वो आपकी कहते हैं ना बॉडी के परिवर्तन हो, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बनावट अलग से बनती है शरीर की। इन सारी चीजों में हमारे हार्मोन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे साथ में आज के समय में पीसीओडी और पीसीओएस जैसे समस्याएं बहुत ज्यादा पनप रही हैं समाज के अंदर, हो रहा है। इसके साथ साथ अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों का खान पान जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, हम लोगों ने अपना खाना बहुत ही बेकार कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो बहुत, आप देखते होंगे होता है, इतने ज्यादा थाइस पर फैट होता है, हिप्स पे फैट होता है, वो कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स के डिस्टरबेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसे में क्या होता है, हमें अपनी केयर बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए अपनी बॉडी की। अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पर, तो क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर हम एक वुमेन्स की बात करें तो उसकी सेक्सुअल भी और उसकी रिप्रोडक्टिव भी दोनों ही हेल्थ समय समय पर दोनों चेंज होती रहती है, समय हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय समय पर चेंज होती रहती है। वैसे ही हमें समय समय पे क्या करना होता है, अपनी डाइट में परिवर्तन करना होता है। मानते हो इस बात को सभी लोग? तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसकी अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मिनार्की के समय में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेनार्की के समय में, यानी कि जब हमारा साइकिल स्टार्ट होता है तो एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हमारा साइकिल बंद होता है 40-45 के एज में आकर, आजकल ज्यादातर 40 पे ही हमारा मोनोपोज, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोज, तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मोनोपोज होता है। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जब ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है तब भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम कई बार चिड़चिड़े रहने शुरू हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, हमें नींद नहीं आती है, हमें क्रेविंग्स बढ़ जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है। ऐसे ही मेनार्के के टाइम पे होता है, जब सॉरी मोनोपोज के टाइम पे होता है। जब मोनोपोज होता है एक महिला का, उस टाइम पे भी क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि बॉडी बहुत थकी थकी रहनी शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही चेंजेस हमारी बॉडी में उस समय भी आते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं दोनों ही समय, जब मेनार्की के समय भी और हमारे मोनोपोज के समय भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा। पीसीओडी पीसीओएस इन सब चीजों का रीजन भी यही है कि हमारा जो ये फूड साइकिल है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम अपनी केयर नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमने बोला एक्सरसाइज, तो जो महिला केवल घर संभालती है, जो ऑफिस गोइंग है, वो क्या बोलती है कि ऑफिस वाले तो बोलते हैं हमारे तो सुबह वैसे ही इतनी कसरत हो जाती है, भागते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, हमें क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की। घर में महिलाएं बोलती हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम तो इतना झाड़ू पोछा करते हैं, हम तो इतना काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स 30 साल के बाद हमारी बॉडी के अंदर जरूरत होती है योगा जैसे कुछ ऐसे अभ्यास अपनी बॉडी के साथ करने का, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, हमारी बॉडी टाइट होती है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के साथ चेंजेस हम योगा एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हम बेसिक घर के काम कर रहे हैं उसके साथ में हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है ना। तो हमें एक्सरसाइज का अपनी 30 साल के बाद अपने लाइफस्टाइल में लाना ही चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है आपका खाना, कि आप खाना क्या खा रहे हो। हम बोलते हैं हम घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन घर के खाने में क्या खा रहे हो? क्या आप प्रॉपर सब्जी खा रहे हो? क्या आप प्रॉपर सैलेड खा रहे हो? क्या आप प्रॉपर पानी पी रहे हो? क्या आप प्रॉपर पल्सेस खा रहे हो, यानी जिससे आपको प्रोटीन मिल रहा है? नहीं खाते ना, जैसा बच मिल गया वैसा खा लिया, जिस टाइम समय मिला सो लिए, जिस टाइम समय मिला नहा लिए, ऐसा हमारे साथ कुछ सिस्टम चलता है। तो हमें अपना एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा हम महिलाओं को, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समाज का। अगर हमारे साथ कोई डिस्टर्बेंस है ना, तो मैं ये मानती हूँ कि पूरा समाज डिस्टर्ब हो जाएगा, हो गया ना, सबका घर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हर घर की महिला में कोई दिक्कत है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। अगर बात करूं मैं अपनी, जैसे कि मैंने अभी आपको वुमेन्स चॉइस के बारे में बताया कि हमें हेल्थ, और एक इस वुमेन्स चॉइस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि केवल अपने न्यूट्रिशन में ये टैबलेट अगर हम ऐड करते हैं
तो उससे हमें क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। इस टैबलेट को हम जब भी साइकिल स्टार्ट होता है 10-12 साल की उम्र से देना शुरू कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग इसको हम ले सकते हैं। ये हमारे मेनार्की में भी आराम देता है, ये हमारे मोनोपोज में भी आराम देता है, पीसीओडी में भी आराम देता है, ये हमारे पीसीओएस में भी आराम देता है। लेकिन देता क्यों है, ऐसा क्या रीजन है कि हमें ये इस तरीके से आराम देता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट है वुमेन्स चॉइस, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, ये टैबलेट हमें सपोर्ट करती है। देखिए, ये टैबलेट एक यानी कि फूड न्यूट्रिशन है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की कोई टैबलेट है। ये फूड न्यूट्रिशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सोए और चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, सोए आइसोफ्लेविन्स है और चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट है। अगर बात करूं मैं इसकी चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट और सोया आइसोफ्लेविन्स का, तो वो क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। सोया आइसोफ्लेविन्स एक ऐसा भोजन है जिसका हमारे शरीर पर एस्ट्रोजोनिक और एंटी एस्ट्रोजोनिक प्रभावों के लिए इसकी स्टडी की गई। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम वीक, हमारी ओवरीज के अंदर वीकनेस होती है, जितना भी जो भी होता है वो उसको कवर करती है। इससे हमारी फर्टिलिटी बढ़ती है, इवन हार्मोनल कैंसर तक की भी जो समस्याएं जो होती है वो सोया आइसोफ्लेविन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर हम चेस्ट बेरी की बात करें, तो चेस्ट बेरी एक ऐसा क्लाइमेट का वो है, चेस्ट बेरी एक गर्म क्लाइमेट का पौधा है। ठीक है, इस पौधे के अंदर, इस बीज के अंदर क्या होता है, ये हमारे ओवरीज को बहुत मजबूत करता है। अगर किसी भी तरीके की कोई स्वेलिंग होती है हमारी यूट्रस के अंदर, ये उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हमें पीरियड्स के अंदर क्रैम्पिंग्स होती है, यानी पेट में दर्द होता है, किसी को उल्टियां लगती हैं, उसमें भी चेस्ट बेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो फर्टिलिटी के लिए भी चेस्ट बेरी एक, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा पेड़ है ये। और ये उस जितनी भी हमारी फर्टिलिटी की टैबलेट्स होती हैं उसके अंदर हम चेस्ट बेरी का यूज जरूर होता है। ठीक है, तो ये ओवरीज को ताकत देता है, सबसे बड़ी उसको मजबूत बनाता है। जब हमारी, और जो हमारी बॉडी के अंदर जब एग डेवलप जो होते हैं, उनकी क्वालिटी को चेस्ट बेरी और सोया आइसोफ्लेविन्स दोनों चीजें मिलकर बहुत ही अच्छा करते हैं। जिसकी वजह से अगर किसी को इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम है, बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम है, साइकिल ठीक नहीं है किसी का, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है। पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी के अंदर हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है और हमें रेगुलर, जैसे कि मेरे साथ था, रेगुलर पीरियड रहा, सिस्ट जैसी प्रॉब्लम होती है। पीसीओएस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे रुआ आ जाता है और हमारे साथ में जो हमारा जो पीरियड साइकिल होता है वो रुक रुक कर आना शुरू हो जाता है पीसीओएस में। यानी 1 महीना आया, 4 महीने रुक गया, फिर 1 महीना आया। तो इस तरीके से ये पीसीओएस होता है। तो ये क्या करता है, इसमें इसको लेने से क्या होता है, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल को कंट्रोल करता है चेस्ट बेरी और आइसोफ्लेविन्स। ये दोनों चीजों को जब कंट्रोल करेगा तो क्या होता है, इससे हमारे जितने भी इम्बैलेंस हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, इरेगुलर पीरियड ठीक होता है, पीसीओएस और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बैलेंस होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जितने भी हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है मेनार्की के समय और हमारे मोनोपॉज के समय, या हमारे बेसिकली, और जब हमारे साइकिल आता है उस समय में, तो ये उसको बैलेंस करता है। तो जब हम ये वुमेन्स चॉइस टैबलेट लेते हैं तो ये हमारे फ्लो को ठीक करता है और जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर गंदगी होती है उसको ये बाहर रिमूव करता है। ठीक है, सोया आइसोफ्लेविन्स और आपका ये चेस्ट बेरी मिलकर। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे पीरियड को भी रेगुलेट करता है, रेगुलर बेसिस पर ठीक करता है। जैसे किसी को रुक रुक कर जो पीरियड आता है ये उसको भी रेगुलेट करता है। और हमारे मोनोपॉज के समय जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं, अगर कोई भी महिला यहाँ 40 साल से ऊपर है तो उसको तो जरूर लेनी चाहिए ये, क्योंकि जब मोनोपॉज आता है तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें आते हैं। हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमें बार बार बुखार आता है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हम गिरे गिरे रहेंगे और हमें किसी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, किसी को कुछ बहुत सारी दिक्कतें होती है।
जैसे कि स्टार्टिंग में हमें होता है जब फिर। तो ये अगर आप ये टैबलेट अपने न्यूट्रिशन के साथ ऐड ऑन करते हो तो आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे कि मेरे रिजल्ट में मैंने बताया कि 38 mm की मुझे सिस्ट थी मेरे यूट्रस के अंदर, लेकिन जब मैंने वुमेन्स चॉइस लेना स्टार्ट किया तो वो सारा इन्फेक्शन उसने रिमूव किया और वो धीरे-धीरे वो सिस्ट भी मेरी मेल्ट होती चली गई, क्योंकि इन दोनों चीज़ों ने उसको कंट्रोल किया और आज के समय में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आप लोगों के सामने। अगर बात करें कि ये वुमेन्स चॉइस टैबलेट जो है, ये बनाई किसने है? ऐसा भी तो क्वेश्चन आता है ना, कि ये किसने बनाई है? तो जो ये न्यूट्रिशन है, ये हमारी डॉक्टर्स की टीम ने रेडी किया है, जो कि हमारे इस टैबलेट को हम ऑल इन वन कैटेगरी की टैबलेट भी बोल सकते हैं। ऑल इन वन कैटेगरी, क्योंकि ये ओवरऑल वुमेन हेल्थ पर काम करती है, तो हम इसको ऑल इन वन कैटेगरी की टैबलेट भी बोल सकते हैं। और ये हमारे साइकिल के लिए बहुत ही वरदान साबित है इस टैबलेट का। ठीक है, तो अगर कोई भी लेडी यहाँ ऐसी है, मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी यहाँ लेडीज हैं वो उसको अपने न्यूट्रिशन में जरूर एड ऑन करें, क्योंकि केवल एक टैबलेट, देखो ये रही मेरे पास, ये केवल एक टैबलेट लेनी होती है दिन में, ये रही। ठीक है, इतनी छोटी सी टैबलेट और इसने कितना कमाल किया मेरे साथ, है ना? मरने की कगार पे थी मैं और मुझे बिल्कुल सही कर दिया। तो ये ऑल इन वन टैबलेट है और इसको मैं तो 2 टाइम भी ले लेती हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है ना कि क्योंकि मैं इसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। सारे न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इस टैबलेट से है, क्योंकि इसने मुझे जीना सिखा दिया। और अगर मैं बात करूँ अपनी, तो इस टैबलेट को लेने से मुझे ये फ़ायदा हुआ और साथ में हम जितनी भी महिलाएँ हैं, किसी के बेटी हैं, अगर किसी का साइकिल स्टार्ट होता है, तो हमें ये देनी चाहिए। ठीक है? मेरी बेटी का जब साइकिल स्टार्ट हुआ, इस कम्युनिटी के माध्यम से मुझे इतना पता चल गया कि मुझे उसके खाना बदलने की ज़रूरत है। मैंने मैम की गाइडलाइन में पूरा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना शुरू किया। 14 इयर्स की मेरी बेटी है, उसको मैंने पूरा न्यूट्रिशन, पूरा अपना शेक, साथ में मल्टीविटामिन और वुमेन्स चॉइस मैम की देख-रेख में मैंने उसका स्टार्ट किया। आज के समय में उसको नहीं तो कोई, जब उसका स्टार्ट हुआ तो उसको लूज मोशन बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा लूज मोशन हुए। 8 दिन तक बच्ची को लूज मोशन रहे, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हुए। फिर मैंने ध्यान दिया इस बात पे कि हार्मोन्स चेंज हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका सिम्टम है। मैंने उसको वुमेन्स चॉइस देनी शुरू की और आज के समय में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसके साथ कभी साइकिल कब आया और कब गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है, केवल इस टैबलेट की वजह से। ना कोई क्रैम्पिंग है, ना कोई लूज मोशन है, ना कोई दर्द है उसको, बिल्कुल अच्छी। और बात करूं अगर, क्योंकि हॉर्मोन्स ने उसको बिल्कुल कंट्रोल में कर दिया स्टार्टिंग में ही, इस टैबलेट ने उसके हॉर्मोन्स को। उसकी हाइट इतनी अच्छी हुई, जब मैंने उसको ये न्यूट्रिशन देना शुरू किया तो बहुत वीक थी, ओनली 33 kg उसमें वेट था और बहुत कम हाइट की थी। तो मुझे ये डर रहता था इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, शायद ये छोटी रह जाएगी। लेकिन आज के समय में बात करूं तो मुझे उससे ऐसे करके बात करना पड़ता है। 5'8" उसकी हाइट हो चुकी है और साथ में अगर वेट की बात करूं तो उसने अपना 18 kg वेट गेन किया है इसी न्यूट्रिशन से, 18 किलो वजन। और अगर बात करूं उसकी स्किन टाइप की, कि स्किन, क्योंकि देखो इस जब हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हुए तो हमें पिंपल्स भी होते हैं, हमारी स्किन पर भी वो इफेक्ट करता है। लेकिन मेरी बेटी को क्योंकि मैंने वुमेन्स चॉइस देना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से ही, तो क्या हुआ, ना तो कोई पिंपल हुए। इवन उसकी अगर मैं स्किन टाइप की बात करूं, उसको ना गर्मियों में वो बहुत काली हो जाती थी, बहुत काली, मतलब हमें खुद लगने लगता था ये कहाँ से, क्या हो गया इसको। लेकिन जब से उसने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो उसके स्कूल में अभी रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी मैम ने उसका एक दिन में 3 बार मुंह धुलवाया कि आप अपने मुंह पे कोई क्रीम लगा कर आती हो, इतनी चमक क्यों है आपके मुंह पे। तो वो लड़की रोने लगी कि मम्मी आज के बाद मैं आपका न्यूट्रिशन नहीं लेने वाली हूँ। मेरी मैम ने मेरे से 3 बार मुंह धुलवा दिया ठंड में कि आपके मुंह पे इतनी चमक कैसे आ रही है, आप इतनी गोरे, इतना ब्राइट, इतना शाइन कैसे कर रहे हो। तो मुझे जाना पड़ा स्कूल में और मुझे मैम से मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप उसके स्किन पर हाथ करके देख सकते हो, वो कोई क्रीम कोई ऐसी चीजें यूज नहीं करती है। तो इस न्यूट्रिशन के अंदर वो ताकत है, स्किन को बहुत बेहतर करता है, बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। अगर हम एक समय पे इसका स्टार्ट कर देते हैं और मोनोपोज के समय अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप बिना किसी हेल्थ चैलेंजेस के ठीक हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका हेल्थ चैलेंज ठीक हो गया, कब आपका मोनोपोज आया और चला गया। तो थैंक यू सो मच।